कहते हैं कुछ कहानियां सिर्फ कहीं सुनी नहीं जाती, वो रात के अंधेरे में जिंदा हो जाती हैं। तो आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे ही सुनसान स्टेशन चंडीपुर, जहां एक मुसाफिर का सामना एक ऐसी हकीकत से हुआ जिसने उसके होश उड़ा दिए। तो चलिए सीधा कहानी में चलते हैं। रात के 12 बज चुके हैं। दूर कहीं से कुत्तों के रोने की आवाज आ रही है और इस गहरे सन्नाटे को चीरती हुई एक ट्रेन छुक छुक करती चंडीपुर स्टेशन पर आकर रुकती है। स्टेशन इतना वीरान है कि अपनी सांसों की आवाज भी डराने लगती है। और उस ट्रेन से उतरा सिर्फ एक मुसाफिर। नाम था उसका सुमित। हाथ खाली थे और चेहरे पर साफ परेशानी झलक रही थी। उसे यहां से सोनाजुरी गांव जाना था, लेकिन स्टेशन के बाहर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। देखिए, सुमित के लिए यह सफर बहुत जरूरी था। उसकी जेब में एक दवाई का पैकेट था जो अगर सुबह तक सही सलामत नहीं पहुंचा तो उसकी नौकरी जा सकती थी। मतलब सवाल उसकी रोजी रोटी का था। चारों तरफ घना अंधेरा और ऊपर से कोहरा। सुमित का दिल बुरी तरह घबराने लगा। उसने देखा स्टेशन मास्टर का कैबिन भी अंधेरे में डूबा हुआ था। उसके दिल से बस एक ही आवाज निकली, हे भगवान, बस आज की रात पार करा दो। तभी स्टेशन से थोड़ा बाहर निकलकर उसे एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। एक पुरानी सी चाय की दुकान। वहां उसकी मुलाकात दुकानदार राजू से हुई। पर राजू ने सुमित की मदद करने के बजाय उसके डर को और कई गुना बढ़ा दिया। राजू ने उसे जो बताया वो सुमित के रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। उसने कुछ नियम बताए कि रात में उस रास्ते पर अगर कोई पुकारे तो रुकना मत, और भूल कर भी पीछे मुड़कर मत देखना। ये बातें सिर्फ चेतावनियां नहीं थी, ये आने वाले खतरे का साफ साफ इशारा थीं। और फिर राजू ने वो बात कही जिसने सुमित के दिल की धड़कन ही रोक दी। उसने कहा, जो दिखता है वो हमेशा इंसान नहीं होता। अब इस बात का क्या मतलब था, यह सुमित को बहुत जल्द पता चलने वाला था। राजू की बातों से डर तो बहुत लगा, लेकिन मजबूरी में सुमित को आगे बढ़ना ही पड़ा। तभी अंधेरे में से उसे एक ऑटो आता हुआ दिखाई दिया। एक पल को लगा जैसे उसकी दुआ कबूल हो गई हो, पर क्या वाकई ऐसा था? ऑटो बेहद पुराना और टूटा फूटा था। ऐसा लग रहा था मानो कबाड़ से निकालकर सड़क पर छोड़ दिया हो। उसके शीशे काले थे और ड्राइवर का चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। सुमित को लगा जैसे कोई पुरानी मशीन सांस ले रही हो। सुमित ने जैसे ही सोनाजुरी का नाम लिया, ड्राइवर के मुंह से एक अजीब सी हंसी निकली और उसने कहा, ऐसी जगह छोड़ेंगे कि फिर कहीं जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इस बात का असली मतलब बहुत ही भयानक था। सुमित का दिल तब ढक से रह गया जब उसने देखा कि ऑटो वाला बार बार शीशे से उसकी जेब को घूर रहा है। और फिर ऑटो शहर जाने वाली मुख्य सड़क को छोड़कर घने जंगल की तरफ मुड़ गया। करीब 20 मिनट बाद एक झटके के साथ ऑटो बीच जंगल में रुक गया। बस अब खेल पूरी तरह से बदल चुका था। सुमित को यह समझने में एक पल भी नहीं लगा कि वो किसी बहुत ही भयानक जाल में फंस चुका है। एक ऐसा जाल जहां से निकलना नामुमकिन लग रहा था। ऑटो वाले ने सुमित को लगभग धक्के मारकर नीचे उतारा और बोला, आगे रास्ता खराब है, सामने वाले पुराने घर में जाकर पूछ लो। और ये कहकर वो तेजी से ऑटो घुमाकर भाग गया। जैसे ही सुमित उस टूटे फूटे घर के पास पहुंचा, उसका दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर कुर्सी पर बैठे एक साए ने जो कहा, उसे सुनकर सुमित की रूह कांप गई। तभी दरवाजा जोर से बंद हुआ और ऑटो वाला और उसका साथी दरवाजे के आर पार होकर अंदर आ गए। उनके पैर जमीन से ऊपर थे। अब वक्त आ गया था उनके असली रूप के सामने आने का। उन्होंने सुमित को बताया कि वो अब इंसान नहीं है, और देखते ही देखते उनका चेहरा मोम की तरह पिघलने लगा और आंखें अंगारों की तरह लाल हो गईं। वो अपनी सालों की भूख मिटाने के लिए तैयार थे। जब सुमित को लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, जब मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी, ठीक उसी पल उस अंधेरे कमरे में एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। अचानक एक कड़कदार और भारी आवाज गूंजी, इतनी भारी कि पूरा घर कांप गया। वो दोनों भूत डर के मारे पीछे हट गए और सुमित धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उस रोशनी के बीच से एक साया उभरा। उसने पुलिस की वर्दी पहनी थी और उसके सीने पर एक नेमप्लेट चमक रही थी जिस पर लिखा था, इंस्पेक्टर दत्ता। उन दोनों भूतों ने इंस्पेक्टर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इंस्पेक्टर दत्ता ने बस अपना हाथ आगे किया। उनके हाथ से नीले रंग की एक तेज ऊर्जा निकली जिसने उन दोनों को हवा में ही जलाकर राख कर दिया। उनकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी और फिर सन्नाटा।
इसके बाद सुमित बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी और वो उसी चाय की दुकान की बेंच पर लेटा था। अब पहेली के सारे टुकड़े एक एक करके जुड़ने वाले थे। चाय वाले राजू ने उसे पूरी कहानी बताई। 10 साल पहले भोला और कालू नाम के 2 अपराधी इस इलाके में आतंक मचाते थे। एक ईमानदार इंस्पेक्टर दत्ता ने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन उन दरिंदों ने इंस्पेक्टर को उसी जंगल के पुराने घर में जिंदा जला दिया। राजू ने बताया कि मरते मरते इंस्पेक्टर दत्ता ने कसम खाई थी कि वो उन दोनों को किसी और बेगुनाह को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। और हुआ भी वही। कुछ ही दिनों बाद वो दोनों अपराधी भी उसी घर में एक रहस्यमयी आग में जलकर मर गए। गांव वाले कहते हैं कि इंस्पेक्टर दत्ता की आत्मा आज भी उस जंगल में पहरा देती है, और जो भी मुसीबत में होता है वो खाकी वर्दी वाला फरिश्ता उसे बचाने जरूर आता है। सुमित की जान बच गई थी। वो समझ गया था कि जिंदगी बचाने वाले हर रूप में मौजूद होते हैं। वो चुपचाप उठा और अपनी मंजिल की तरफ दौड़ पड़ा। जैसे ही सुमित भागा, उसने एक पल के लिए मुड़कर देखा। दूर जंगल के किनारे धुंध में एक साया खड़ा था। उस साये ने धीरे से अपना हाथ उठाकर सुमित को सल्यूट किया और फिर हवा में गायब हो गया। वो इंस्पेक्टर दत्ता थे। खैर, सुमित तो अपनी मंजिल पे पहुंच गया, लेकिन चंडीपुर की हवाओं में ये सवाल आज भी गूंजता है, क्या वो खाकी वर्दी वाला फरिश्ता आज भी उस जंगल में पहरा दे रहा है?